हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का जो है ये डाउट था क्वेश्चन के अंदर कि पांडुलिपि क्या है। ठीक है, पांडुलिपि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया हुआ है इस चीज़ के ऊपर। बच्चा, पहली बात तो आप मुझे पूरा क्वेश्चन बताया कीजिए कि मैम जी ये जो क्वेश्चन है और हमें इसका आंसर चाहिए प्रॉपर एक क्वेश्चन। अगर आप एक वर्ड लिख देंगे तो मैं खाली उसी वर्ड को एक्सप्लेन कर पाऊंगी। बहुत मुश्किल से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रेडी किया है ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छे से अपना अटैम्प्ट दे सकें। ठीक है, क्योंकि आपकी जो आप लिखते हो ना उसी के अकॉर्डिंग आपको जज किया जाता है बच्चा। तो पूरी कोशिश कीजिए नीट एंड क्लीन हो। 2 पेन का यूज़ करें, ब्लैक और ब्लू। मेन हेडिंग ब्लैक से और बाकी सारा ब्लू से लिखें। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को अच्छा बनाइए, अपने आंसर को अच्छा बनाइए। ठीक है, इसलिए आप मुझे क्वेश्चन दिया कीजिए। ठीक है, देखिए बढ़ते हमारे क्वेश्चन की तरफ। पांडुलिपि किसे कहते हैं एवं इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए, सबसे पहले हम उसका अर्थ जानेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को बताने से पहले जब भी हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताते हैं ना तो हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए, वो कहाँ से आया ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए पांडुलिपि का मूल अर्थ है हाथ से लिखी गई किसी रचना का शुरुआती प्रारूप, यानी पांडुलिपि दरअसल हस्तलेख ही है। हस्तलेख यानी हाथ से लिखा हुआ प्रारूप। पांडुलिपि हिंदी की तत्सम शब्दावली का हिस्सा है। संस्कृत के पांडु और लिपि से मिलकर बना है पांडुलिपि। पांडुलिपि का अर्थ होता है पीला या सफ़ेद अथवा पीली आभा वाली सफ़ेदी। वैसे पांडुलिपि में किसी सतह को सफ़ेदी से पोतकर लिखने का भाव है, यानी कि जो पांडुलिपि है उसका अर्थ ही होता है हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, यानी कि शुरुआती टाइम में जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट लिखाते थे पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को जो है वो तैयार करने की जो विधि होती है, उनको हाथ से लिखना, खुद से कागज़ बनाना, ठीक है, यही सब जो है वो पांडुलिपि के अंदर आती हैं। तो देखिए इसका मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। पांडुलिपि जो है वो हिंदी की तत्सम शब्दावली से निकला है, तो उसी से ये निकला है। दूसरी बात, संस्कृत के जो वर्ड है पांडु और लिपि, लिपि का मतलब सबको पता है। पांडु का मतलब होता है पीला या सफ़ेद या फिर पीला जैसा सफ़ेद। ऑफ वाइट कलर होता है ना बच्चा, ना ही तो पूरा पीला और ना ही पूरा सफ़ेद, मिक्सअप। ठीक है, तो वो उसे ही पांडुलिपि कहते हैं। ऐसे ही पेजेस पर जो है वो लिखा जाता था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पूर्व का मतलब होता है पहले, भोजपात्र तथा हाथ बने कागज़ पर हाथ से सुंदर अक्षरों में लिखकर पुस्तकें तैयार की जाती थी। इन्हें ही पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे, यानी कि इन्हें ही मैन्युस्क्रिप्ट कहते। भारत में विभिन्न भाषाओं में इन्हें तैयार किया गया है। इनके किनारों को सुंदर रंगीन चित्रों से सुसज्जित कर दिया जाता था तथा पन्नों को सिलकर उन पर जिल्द लगा दी जाती थी। बेटा यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी सिलकर। देखिए इसमें यह बोला है कि जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, यानी कि उससे पहले, तो खुद से ही कागज़ बनाया जाता था, उनको सुंदर पुस्तक का रूप दिया जाता था। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो है वो रंगीन चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, पूरा डेकोरेट करके कंप्लीट एक बुक बना दी जाती थी। देखिए उस टाइम पर ना बच्चा कोई भी ऐसी प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, पेन नहीं था, पेंसिल नहीं थी। ठीक है, कलर्स को भी खुद ही बनाया जाता था। तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस थी एक, प्लस महंगी भी थी, क्योंकि कागज़ को बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगता था और कागज़ ना ज़्यादा मजबूत नहीं होता था। आप खुद सोचिए, होममेड पेपर होता है ना, वो थोड़ा हार्ड होता है हमारे नॉर्मल पेपर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उन पर लिखना ध्यान से, फिर प्लस वो गीले भी होते थे, फिर उनको सुखाना, फिर उनके अंदर होल करके जिल्द चढ़ाना, उनकी सफाई करना बहुत मुश्किल था। हाँ, तो देखिए मैंने आगे जो है वो मेंशन की है चीज़, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। यद्यपि इन्हें तैयार करना कठिन और महंगा था, परंतु यह अत्यधिक आकर्षक होती थी। इनसे तत्कालीन लेखन कला या फिर कहें तो समकालीन लेखन का परिचय मिलता था। देखिए बेटा, इस वजह सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी ना, उनके अंदर जो चीज़ मेंशन होती थी, ऑब्वियस सी बात है कोई अमीर वर्ग का लोग ही मैन्युस्क्रिप्ट बनाएंगे, राजा महाराजा, ठीक है, या उनके दरबारी, क्योंकि वो बहुत महंगा था, प्लस हर कोई वो नहीं कर सकता था। ठीक है, प्लस जिन लोगों का वो काम था, जो वो काम करते हैं, वो लोग भी बनाते थे, लेकिन वो लोग क्यों बनाएंगे, वो किसी के कहने पर ही बनाएंगे ना। तो इससे ये पता चलता है कि जो उनका समकालीन काल है, समकालीन का मतलब होता है बच्चा कि एक जैसे दो काल। जैसे हाँ, तो देखिए जैसे कि आप मान लीजिए समकालीन का उदाहरण ये होता है कि जो यहाँ इंडिया के अंदर रूलर है अभी, ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा पॉलिटिशियन है, प्लस वही पॉलिटिशियन अमेरिका में है, मतलब अलग अलग है दोनों, बट दोनों का टाइम पीरियड एक चल रहा है। ठीक है,
तो इसी से पता चलता है समकालीन, दो देशों की समकालीन या फिर एक सोसाइटी की समकालीन। ठीक है, कि लोग कुछ और बातें कह रहे हैं, उन लोगों के लेखों से कुछ और पता चलता है, राजा के लेखों से कुछ और पता चलता है, क्योंकि राजा हमेशा अपनी बड़ाई करके, अपनी अच्छाई करके चीज़ों को दिखाएगा। ठीक है, तो समकालीन चीज़ों से ये पता चलता है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी बताया आप लोगों को समकालीन क्या होता है। देखिए, छापे खाने के विकास से पहले पांडुलिपि पुस्तक का कार्य करती थी। साथ ही यह हमारे पूर्वजों के दुर्लभ ज्ञान का अनुष भंडार है। इनका अध्ययन करके आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि छापा खाने का जब विकास नहीं हुआ था तो पांडुलिपि पुस्तक तैयार की जाती थी, और जो हमारे पूर्वज है ना, उनका जो ज्ञान है, जो वो बताते थे, चीज़ों को समझाते थे कि ये चीज़ ऐसे होती है। बेटा, जो भी पुरानी चीज़ें होती है ना, लॉजिकल ही होती है हमेशा। ठीक है, आजकल की तरह नहीं है चीज़ें। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। जो भी हम करते हैं प्रोसेस, चाहे वो पूजा पाठ हो या कुछ भी चीज़ हो ना, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। तो वही यहाँ पर बताया कि जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, उनको हम उठा के देखते हैं तो उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पांडुलिपि को तैयार करने में मुख्य रूप से 6 चरण से गुजरा जाता है, जिनमें है कागज़ तैयार करने वाला कागज़ रेडी करता है, फिर जो पेज तैयार करता है। देखिए, कागज़ बन चुका है, अब पेज को एक प्रॉपर फॉर्म में काटना, ठीक है, उसको लाइनिंग देना या फिर लाइनिंग ना दे के उसको अच्छे से एकदम मैनेज करना, तो वो पेज तैयार करने वाला होता है। दोनों अलग अलग होते हैं। फिर लिखने वाला अलग होता है, पेज को साफ़ करने वाला अलग होता है। अब देखिए, जब इंक से हम लिखते हैं ना, तो हल्का हल्का दरदरापन रहता है खुरदुरे पेजों पर। ठीक है, क्योंकि वो पेज भी खुरदुरे होते हैं, तो उनको ना ब्रश की मदद से साफ़ किया जाता था ताकि वो थोड़ा साफ़ लगे। देखिए, कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, जो आपका मार्कर होता है, अगर आप उसको बहुत देर तक पेज के ऊपर प्रेस करके रखेंगे ना, तो वो फैलेगा। ऐसा ही कुछ मैन्युस्क्रिप्ट के साथ, यानी कि इसके साथ भी होता था। किसके साथ? पांडुलिपि के साथ। तो उसको थोड़ा सा साफ़ किया जाता था। ठीक है, फिर चमकाया जाता था पेजों को। ठीक है, पेज चमकाने का मतलब होता है कि उसको थोड़ा साफ़ करके और बॉर्डर लाइन लगाना, ठीक है, सजा देना उसको। फिर चित्रकारी करने वाला होता था, फिर चित्र बनाता था। जो भी पेजेस खाली छूटते थे उनके ऊपर चित्र बना दिए जाते थे। उस चीज़ के अकॉर्डिंग, जो चीज़ लिखी है ना, उसी से रिलेटेड कोई चित्र बना दिया जाता था। पांडुलिपियों और अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर। देखिए, पांडुलिपि और अभिलेख के अंदर अंतर क्या होता है। देखिए, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्ते को काट कर तथा बुर्ज पेड़ की छाल पर हाथों से लिखी जाती थी। यानी कि जो ताड़ के पेड़ होते थे ना, उनको, या फिर एक पेड़ होता था बेटा बुर्ज का, इनकी छाल उतारकर उन पर लिखी जाती थी। जबकि अभिलेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, हमने देखा है काफ़ी बार, जैसे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा है कि बहुत सारी चित्रात्मक शैली के अंदर लिखा हुआ है, पत्थरों पे गुदा हुआ है। ठीक है, तो वही जो है वो हमारे अभिलेख, छोटे छोटे पत्थर, तख्ती, इन सब चीज़ों पे लिखा जाता था, तो वो अभिलेख होते हैं। प्लस कोई भी सॉफ्ट चीज़ पे लिखा जाता था, जैसे कि ताड़ के पत्ते हो गए या बुर्ज के पेड़ की छाल हो गई, इन पर लिखा जाता था, तो वो पांडुलिपि होती थी। ठीक है, मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ बच्चा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एग्ज़ाम है और आप लोग मिस ना कर दें ये वीडियो। देखिए, कुछ इस तरह की होती थी पांडुलिपियाँ। देखिए, पेजेस देख रहे हैं आप कैसे हैं, हल्के से ऑरेंज और हल्के से येलो, इस तरह के पेजेस होते थे बेटा। और देखिए, यहाँ पर देखिए बॉर्डर लाइन दिख रही होगी आपको, ये जो है वो बॉर्डर लाइन, ताकि बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा जाए। देखा होगा आपने कि हम लोग जब इंग्लिश लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं तो हम ऐसे करके लिख देते हैं, फिर एक बाहर चला जाता है, एक सेंटेंस ऐसे कभी नहीं लिखना चाहिए। हमेशा एक ही जो है वो लाइन में लिखना चाहिए, एकदम फॉर्म से। ये चीज़ इन लोगों को भी पता थी। देखना आप कितना ज़्यादा एडवांस थी ये सब चीज़ें। सबसे पुरानी पांडुलिपि के बारे में देखेंगे अब हम। बोवर पांडुलिपि भारत की 4ठी और 6ठी शताब्दी गुप्त युग के बीच की सबसे पुरानी पांडुलिपि है। कौन सी? बोवर। ठीक है, यह संस्कृत भाषा की पांडुलिपि भूतपूर्व ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और इसमें कुछ प्राकृत शामिल है। देखिए, इसमें लिपियों के बारे में बताया हमने। देखा मौर्य काल में कितनी सारी लिपि देखी थी, भाषाएं देखी थी, खरोष्ठी, प्राकृत, संस्कृत, ठीक है, ब्राह्मी। तो यही कुछ, इन्हीं में से कुछ लिपियां हैं जो गुप्त काल में, यानी कि उससे भी पहले जो है वो देखी गई थी। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को मैंने पूरा आंसर बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता ना बच्चा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मेल कर दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से मुझे क्वेश्चन भेजा कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर आंसर रेडी कर सकूँ। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए हमेशा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे बच्चा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।